इस वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग का ओल्ड पेपर पूरा का पूरा कैसा सॉल्व किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो में कलर कोड और एनिमेशन के द्वारा व्यू कैसे देखे जा सकते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एनिमेशन और कलर कोड के माध्यम से अगर आप वीडियो को समझते हैं तो आपको बहुत जल्दी ड्राइंग समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह का ये पिछला पेपर था, इसके बारे में अभी हम जानते हैं। लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया होगा तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, इसका पहला सवाल देखते हैं। इसका पहला सवाल इस तरह का था, ड्रा फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग। बॉल पेन, हैमर और डबल एंडेड स्पेनर के आपको फ्री हैंड स्केच निकालना था। दूसरा क्वेश्चन है, redraw the given drawing according to the dimension. All dimension are in mm. Assume missing dimension if any. आपको ये व्यू जैसा का वैसा निकलना है, लेकिन एक बात आप जरूर समझ लीजिएगा, ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। इसको आपको एज इट इज ड्राइंग शीट पे निकालना था। अगला क्वेश्चन है, ड्रा द सिंबल फॉर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एज पर आई स्पेसिफिकेशन। बिगर डाई डी इज 40 mm। आपको ये आई स्पेसिफिकेशन के हिसाब से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल निकालने थे। ध्यान में रखिएगा, आई स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। चौथा जो क्वेश्चन था, ड्रा द फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। ऑल डायमेंशन आर इन mm। अज्यूम मिसिंग डायमेंशन इफ एनी। आपको इस ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू निकालने थे। इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है। ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है, ड्रा फ्री हैंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग। बॉल पेन, हैमर एंड डबल एंड स्पेनर। दोस्तों, आपको एक बात जरूर बता दूं कि जो फ्री हैंड्स होते हैं उसमें पढ़ाने वाला या हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उसमें आपकी ड्राइंग किस तरह से है उसी के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे ड्राइंग निकालते हो, क्योंकि ये फ्री हैंड से निकालने होती है। इसमें ज़्यादा स्केल का यूज नहीं होता, इसीलिए ये आपको बार बार प्रैक्टिस करके ही ये ड्राइंग निकालनी होती है। तो सबसे पहले देखेंगे बॉल पेन हैमर। हमारा बॉल पेन हैमर इस तरह से होगा। इसको आपको जो पार्ट्स होते हैं बॉल पेन हैमर के, उसके नाम लिखने हैं पूरे के पूरे इस तरह से, पिन, आई होल, चीक, फेस, इस तरह से, और आपको एक हैमर निकालना है। आपको एक गाइडलाइन जरूर देता हूँ कि जब भी आपको फ्री हैंड स्केच निकालना है तो एक सेंटर लाइन लेके आप समान दूरी के ऊपर दोनों साइड से ऐसे लाइन खींच के आप बराबर डिस्टेंस से आप स्केच निकाल सकते हो। तो आपका एक स्केच जो है अच्छा बनेगा। और ये थोड़ा सा मोटा स्केच निकालिएगा। आप बिल्कुल छोटा निकालते हो तो अच्छा नहीं दिखता, इसलिए थोड़ा सा अच्छे साइज में आप निकाला करो। और दूसरा जो क्वेश्चन था, डबल एंडेड स्पैनर, आपको इस तरह से वो निकालना था। डबल एंडेड स्पैनर दोनों तरफ से आपका ये खुला रहता है, इसीलिए इसको डबल एंडेड स्पैनर बोलते हैं। दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन जानते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, redraw the given drawing according to the dimension. All dimension are in mm. Assume missing dimension if any. आपको इस तरह से एक व्यू बनाना है। ये जो व्यू है ये ऑब्लिक व्यू है, और ऑब्लिक व्यू में जो एंगल रहता है ये वाला, आइसोमेट्रिक में हम 30 डिग्री में निकालते हैं, लेकिन ऑब्लिक प्रोजेक्शन में आप 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री में ये निकाल सकते हैं। और इसकी जो फ्रंट व्यू है वो बिल्कुल क्लियर रहता है। इसीलिए आपको ये कभी भी आपको लेना है तो आप 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री में ले सकते हैं। तभी हम इसको निकालना चालू कर देते हैं। आपको समझने के लिए मैं ये डायमेंशन जो है ये जस्ट डबल ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे, इसलिए। चलो अब हम दोस्तों इसको ड्रा करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेंगे एक रेफरेंस रेशिया। इस तरह से नीचे हम एक रेफरेंस लाइन लेंगे।
इस तरह से एक हमने रेफरेंस लाइन लिया है। अब हम इसकी शुरुआत करेंगे यहाँ से। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले एक पॉइंट फिक्स करना है आपको। ये जो डायमेंशन दिया है 24 इसकी विड्थ है, हाइट है 24, लंबाई है 24, तो ये पॉइंट आपको लेना है। तो मैं इसमें आपको पॉइंट लेता हूँ इस तरह से। इस तरह से मैंने पॉइंट लिया है। अब इस पॉइंट को हम वर्टिकल 90 डिग्री में हम खींचेंगे इस तरह से। इस तरह से 90 डिग्री में खींचा है। उसके बाद हम इसकी जो हाइट है, हाइट लेंगे। हाइट भी उतनी है 24, तो आपको वो 24 लेना है इस तरह से। इस तरह से आपको ये लेना है। तो दोस्तों इस तरह से ये एक आपका एक स्क्वायर बन गया है। इसके बाद में हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन में अब निकलेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे का सेट स्क्वायर सेट करते हैं और इसको 30 डिग्री में निकालते हैं। आप 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री किसी भी डिग्री में निकाल सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं होगा। इस तरह से आपको ये निकालना है। और इसके बाद आपको इसकी ये जो डायमेंशन है 24, ये आपको इधर लेना है इस साइड। मैंने डायमेंशन सब बढ़ा के लिया है। आपको एक्चुअल डायमेंशन में निकाल सकते हो या फिर आप डबल डायमेंशन करके भी निकाल सकते हो। इस तरह से बाद में इसमें से इस पॉइंट से आपको 90 डिग्री लेना है। और बाद में ये जो रेखा है, इस रेखा को आपको एक पैरेलल रेखा इधर से इस तरह से खींचनी है। इस तरह से ये हमारा व्यू हो गया। अब इसका ये जो है, इसमें एक होल दिखाया गया है जिसका डायमीटर जो है 15 mm और इस साइड दिखा है स्क्वायर 14 SQ लिखा है। तो मतलब 14 का स्क्वायर है वो लिखना है। तो सबसे पहले हम इसकी सेंटर लाइन निकाल लेते हैं। इस तरह से सेंटर लाइन निकालना है। इस तरह से सेंटर लाइन। इस तरह से आप सेंटर लाइन निकाल लीजिए। यहाँ से भी आपको इधर एक सेंटर लाइन खींचना है। और यहाँ से आपको फिर सेंटर में निकलना है। तो ये बिल्कुल आप सेंटर में निकाल लीजिएगा। इस तरह से आपका ये निकलना है। इसके बाद इसको आपको इस तरह से जोड़ देना है स्क्वायर के लिए। इस तरह से आपका ये हो गया। इसको अब हम ठीक कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे, इसलिए ठीक कर लेते हैं सबसे पहले। ये जैसा का वैसा ही निकलना था, लेकिन ऑब्लिक प्रोजेक्शन में ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा।
ऑब्लिक प्रोजेक्शन हमेशा 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री में निकालते हैं एक साइड। आइसोमेट्रिक में दोनों तरफ हम 30 डिग्री में निकालते हैं। ये आपको समझना चाहिए, दिखना चाहिए, इसलिए मैं इसको स्केच पेन से थिक कर रहा हूँ, लेकिन आपको खाली पेंसिल से ही निकालना है। एग्जाम में कभी भी आपको पेंसिल से ही निकालना है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। इस तरह से ये आपका हो गया। अभी इसको सर्कल निकाल लेते हैं। उसके लिए आपको कंपास में 15 का दिया है, तो आपको 7.5 mm इसमें डिस्टेंस लेना है और बाद में इसको सर्कल निकालना है इस पॉइंट से। इस तरह से आपको एक सर्कल निकालना है। इस तरह से आपका ये व्यू हो गया। इसको अब खाली डायमेंशन देना है। डायमेंशन देते समय आप जो सिस्टम यहाँ प्रयोग में लाइए वही सिस्टम आप प्रयोग में लाइएगा। इसको इस तरह से डायमेंशन दीजिएगा। बाद में जो ये एक्स्ट्रा जो नीचे रेफरेंस लाइन खींची थी इसको आप मिटा लीजिएगा। इस तरह से इसमें डायमेंशन लिख लीजिएगा। एरो बराबर ठीक तरह से आपको निकलना है। एरो भी इस तरह से। इस तरह से आपको ये निकालना है। इसके बाद ये हाइट भी इसके लिए मेजर किया लिखना है। और यह स्क्वायर का भी आपको या मेजर लिखना है इस तरह से। सर्कल का भी इधर आपको लिखना है। इस तरह से आपका ये इस तरह से आपका ये दूसरा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। दोस्तों अब हम तीसरा सवाल क्वेश्चन जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ड्रा द सिंबल फॉर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एज पर IS स्पेसिफिकेशन इफ बिगर डाई D इज 40 mm। मतलब आपको 40 mm डायमीटर लेना है, बड़ा डायमीटर, और उसका IS स्पेसिफिकेशन के हिसाब से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल निकालने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह IS स्पेसिफिकेशन, ये महत्वपूर्ण वर्ड है। तो उसके प्रोजेक्शन कैसे निकलते हैं IS स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, वो अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ एक सेंटर लाइन निकालेंगे इस तरह से। इस तरह से आपको एक सेंटर लाइन निकालनी है पूरी। हम सबसे पहले आप यहाँ थर्ड एंगल का निकालेंगे सिंबल। तो आपको क्या करना है, ये लेने के बाद आप यहाँ एक 90 डिग्री में आपको रेखाएं खींचनी है जहाँ से हमें शुरुआत करनी है। इस तरह से हम
एक रेखाएं खींचेंगे इस तरह से, सेंटर लाइन। यहाँ से हमें अब शुरुआत करनी है इसकी ड्राइंग निकालने की। यहाँ हम सबसे पहले कंपास में 20 मिलीमीटर लेंगे, क्योंकि डायमीटर हमारा 40 है, तो 20 मिलीमीटर की एक रेडियस लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम एक बड़ा डायमीटर निकालेंगे। इस तरह से आपको एक बड़ा डायमीटर निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा डी हो गया 40 mm। इसको बिल्कुल समांतर इधर रेखाएं खींचेंगे। इस तरह से हमें बिल्कुल समांतर रेखाएं खींचनी है। ये हमारा डायमेंशन हो गया डी। अब यहाँ से हमें 1.25 डी लेना है, जहाँ से हमें दूसरा शुरुआत करना है। तो 1.डी का मतलब 50 mm होता है, तो आपको यहाँ से 50 mm सेंटर से आपको डिस्टेंस लेना है यहाँ। और उसके बाद और डी, यहाँ से डी अंतर रहता है, तो वो भी आपको 40 mm लेना है इस तरह से। और इस रेखा को आपको समांतर रेखाएं खींचनी है, वर्टिकल रेखाएं, समांतर नहीं, वर्टिकल। इस तरह से आपको रेखाएं खींचनी है। इस तरह से इसको हम थिक कर लेते हैं, क्योंकि हमारी ये रेखाएं ऐसी रहेगी, थिक रहेगी ये। अब दोस्तों, इसमें आपको आई स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बताया, तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो इधर निकलेंगे, ये जो कोण बना रहेगा ये 30 डिग्री का रहता है, तो आपको यहाँ से 90 डिग्री में से 15 डिग्री माइनस करना है, और यहाँ से भी 15 डिग्री माइनस करके निकलना है। बिल्कुल इस तरह से आपको कंपास सेट करना है। और 75 का डॉट इधर एक लेना है, और इस पॉइंट से भी आपको 75 का एक डॉट लेना है, इस तरह से। और बाद में इन दोनों पॉइंट को बिल्कुल जोड़ना है इस तरह से। इधर से भी आपको ये जोड़ना होता है इस तरह से। इसके बाद आपको इसको थिक करना है। ये यहाँ मिल गया और यहाँ, तो इसको आपको थिक करना है इस तरह से। इस तरह से थिक करना है। तो दोस्तों, अब छोटा सर्कल निकालने के लिए आपको फिर कंपास में डिस्टेंस लेना है। ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस लेना है, और यहाँ से आपको एक छोटा सर्कल खींचना है इस तरह से। इस तरह से हमारा ये छोटा सर्कल हो गया। तो दोस्तों, अब इसको बाद में हम डायमेंशन देंगे। इस तरह से आपको डायमेंशन लिखना है। ये आपका डी मतलब 40 mm, और ये 1.25 डी मतलब 50 mm। इस तरह से ये आपका थर्ड एंगल का हो जाएगा। दोस्तों, ये जो आपने अभी व्यू निकाला है हमने, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का है। सिंबल, ये थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन का सिंबल है। अब आपको इसमें भी फर्स्ट एंगल का अब निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट एंगल के लिए भी आपको इधर निकालेंगे, इस तरह से आपको लेना है। सबसे पहले इधर सेट कर लेते हैं।
और ये जहाँ से शुरुआत करनी है वहाँ एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं। इस तरह से हम एक सेंटर लाइन खींचेंगे। आपको बता दूं कि ये आईएस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही हम निकाल रहे हैं, आपको बता रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको डायमीटर जो है 40 mm वो लेना है और एक सर्कल निकलना है बड़ा वाला। इस पॉइंट के हिसाब से आपको एक सर्कल निकालना है। इस तरह से आपको सर्कल निकालना है। उसके बाद बिल्कुल इधर समांतर रेखाएं खींचनी है, जैसे हमने पहले खींची थी, ठीक उसी तरह आपको इधर भी इसके बाद आपको यहाँ से भी 1.25D लेना है, मतलब 50 mm, और उसके बाद 40 mm डी का डिस्टेंस। और इसको बिल्कुल आपको 90 डिग्री में लाइन खींचनी, इस तरह से। इस तरह से आपको ये लाइन खींचनी है। दोस्तों, इस पॉइंट से भी आपको इधर निकलना है, 50 मतलब 30 डिग्री। यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दो कोण बनेगा, वो 30 डिग्री का बनेगा। तो इसमें से आपको इस तरह से 15 डिग्री घटाना है 90 डिग्री में से, मतलब 75 डिग्री। और यहाँ इस पॉइंट से भी आपको 75 डिग्री में निकलना है। और बाद में ये जो पॉइंट है ये आपको जोड़ने इस तरह से। और इसको बाद में हम ठीक करेंगे। इस तरह से आपको ठीक कर, आपको स्केच पेन का प्रयोग नहीं करना है। मैंने आपको ड्राइंग समझने के लिए स्केच पेन का प्रयोग किया है, लेकिन आपको करना नहीं है। इसके बाद ये छोटा सर्कल के लिए आपको ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लेना है। इस तरह से आपको इस तरह से आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपको इसमें डायमेंशन लिखना है, जो कि यहाँ लिखे हैं ऑलरेडी, वही डायमेंशन इधर भी आ जाएंगे। वन 1.25D मतलब 50 mm, ये D मतलब 40 mm, और ये जो बड़ा है अपना सर्कल, ये इसका डायमीटर है D मतलब 40 mm। दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट एंगल का सिंबल हो गया। और ये सब हम लोगों ने आईएस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से निकला है। आईएस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये आपके जो सिंबल है वो इस तरह से निकाले जाते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है वो ड्रा फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, ऑल डायमेंशन आर इन mm। आपको ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया है इसको फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू के थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको निकालने थे। तो इसके जो डायमेंशन है वो इस तरह से, इसकी फ्रंट व्यू की लंबाई जो है वो 25 mm, साइड व्यू की लंबाई है 20 mm और हाइट 20 mm। इस तरह से ये आपका ये ऑब्जेक्ट था। दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से था हमारा।
ये जो डायमेंशन है बहुत छोटे हैं, तो आप एक कर सकते हो, इसमें आप डायमेंशन बढ़ा के ले सकते हो, मतलब डबल दुगना करके आप ड्राइंग निकालना चाहिए, या एज इट इज निकाला तो भी चलेगा। लेकिन उसमें ये जो डायमेंशन है बहुत छोटे हैं, इसलिए आपका जो स्केच बनेगा, व्यू बनेंगे, वो अच्छे नहीं दिखेंगे। अच्छे दिखने के लिए आपको कम से कम, और ड्राइंग पूरे शीट भरी हुई दिखने के लिए आपको ये डबल या 4 गुना या 3 गुना आप कर सकते थे। लेकिन उसमें एक बात ध्यान में रखना पड़ता है स्केल का, वो स्केल ही आपको अच्छी तरह से लिखनी होती है। तो सबसे पहले हम इसके सेंटर अरेंजमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में देखेंगे। उसके पहले आप इसकी पोजीशन देख लीजिए। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको निकालना है। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू है तो आपकी पोजीशन इस तरह से दिखेगी। टॉप व्यू एक्सिस लाइन के ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे और साइड व्यू जिस तरफ है उस तरफ। उसके बाद देखते हैं राइट हैंड साइड व्यू। उसकी पोजीशन इस तरह रहेगी, टॉप व्यू इधर रहेगा, फ्रंट व्यू और साइड व्यू जिस तरफ है उस तरफ। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इस तरह से रहती है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में 2 बदलाव होते हैं। एक टॉप व्यू नीचे आ जाता है एक्सिस लाइन के, और दूसरा साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट साइड को चला जाएगा, राइट हैंड है तो लेफ्ट साइड को चला जाएगा। इस ड्राइंग में लेफ्ट हैंड साइड व्यू है जो राइट साइड को चला गया है। इस ड्राइंग में आपका जो साइड व्यू है वो राइट हैंड साइड व्यू है तो वो लेफ्ट साइड को चला गया, और टॉप व्यू नीचे आ गया। तो ये इस तरह से पोजीशन होती है फर्स्ट एंगल में राइट हैंड साइड व्यू की। ये आप हमेशा जान लीजिएगा। अब देखते हैं इसके ड्राइंग के। आज की हमारी ड्राइंग इस तरह से है। मैंने ये ऑब्लिक में लिया, ऑब्लिक ड्राइंग थी लेकिन मैंने आइसोमेट्रिक में लिया है, तो इसको ऑब्लिक समझ के आप चलेगा। तो हमारी पोजीशन इस तरह से रहेगी। टॉप व्यू ऊपर रहेगा, फ्रंट व्यू ठीक नीचे और साइड व्यू इस तरफ रहेगा। इस तरह से ये रहेगा। और इसमें स्केल दिखा है, हमने डायमेंशन पूरे डबल किए इसलिए इसमें स्केल डबल लिखा है। ये हमारी ड्राइंग का जो वर्किंग एरिया है। इसके लिए आपको चारों तरफ बॉर्डर खींचना है। 3 साइड को आपको 10-10 mm और एक साइड को 20 mm, इस तरह से आपको बॉर्डर खींचना है। और बाद में ये आपका जो स्पेस है पूरा, ये ड्राइंग निकलने का पूरा स्पेस है। इस तरह से उसकी पहले सबसे पहले सेंटर अरेंजमेंट के लिए आपको ये लंबाई लेना पड़ेगा। जो लंबाई है 340 mm और जो हाइट है 225 mm। इस सेंटर अरेंजमेंट के लिए खास करके अच्छी ड्राइंग दिखना चाहिए, आपको अच्छे मार्क मिलना चाहिए, इसलिए हम हमेशा बताते हैं कि सेंटर अरेंजमेंट में निकालो। आपके तीनों व्यू बिल्कुल सेंटर में, ड्राइंग शीट के सेंटर में दिखने चाहिए, इसलिए ये अरेंजमेंट बहुत अच्छे और 100% मार्क लेने के लिए आपको ये बहुत ही मददगार साबित होगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक्सिस लाइन है दोनों तरफ और ऊपर और नीचे आपको 20 से 25 मिलीमीटर लेना है, लेकिन जिस तरफ साइड व्यू रहता है वहाँ 5 mm ज़्यादा लेना है। अगर नहीं भी लिया तो आपको चल जाता है, चारों तरफ आप एक जैसा डिस्टेंस लिया तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 से 25 mm ही लीजिएगा। इस तरह से आपको ये लेना है। उसके बाद इसके डायमेंशन जानते हैं। इसकी फ्रंट व्यू की जो लेंथ है 25 है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद साइड व्यू की लंबाई 20 mm है, और फ्रंट व्यू की हाइट जो है ये 20 mm इस तरह से है। उसके जो सेंटर अरेंजमेंट के लिए जो डॉट अरेंजमेंट करना है आपको, लेंथ डॉट के लिए टोटल लेंथ 340 mm माइनस आपके जो फ्रंट व्यू पहले आता है इसलिए फ्रंट व्यू की लंबाई प्लस 20 + 20 जो एक्सिस का अंतर होता है दोनों तरफ का। उसके बाद साइड व्यू की लंबाई, और उसके बाद 2 से डिवाइड करना है उसको। उसके बाद हाइट के डॉट जो होते हैं, टोटल हाइट 225। उसके बाद टॉप व्यू की हाइट, उसके बाद 20 + 20 जो एक्सिस का अंतर है दोनों तरफ का, और उसके बाद फ्रंट व्यू की हाइट। ये है, इस तरह से आपको ये डिस्टेंस लेना था। दोस्तों ये डायमेंशन बहुत छोटे है इसलिए हमने इसको बढ़ाया, इसलिए स्केल याद रखिएगा। यहाँ लिखा है 2:1। तो आपको ये मतलब ये जो डायमेंशन है हमने पूरे डायमेंशन डबल किया है, लेकिन लिखते समय कभी भी निकालते समय डबल निकालिएगा, डायमेंशन लेके निकालिएगा। लेकिन यहाँ लिखते समय ड्राइंग में जो एक्चुअल डायमेंशन है वही लिखना होता है। इस तरह से हमने ये सभी डायमेंशन जो है डबल किया है। तो इसका फ्रंट व्यू की लंबाई 50 mm कर दिया, साइड व्यू की लेंथ 40 mm और फ्रंट व्यू की हाइट 40 mm। तो इस तरह से हमारे ये डॉट आएंगे। तो हमारा जो पहला डाटा आएगा लंबाई में, लेंथ में 105 का और हाइट में 52.5, इस तरह से आ जाएगा।
105 प्लस फ्रंट व्यू की लेंथ, उसके बाद 2020 जो एक्सिस का रहता है दोनों तरफ, उसके बाद साइड व्यू की लंबाई और 105 बचा हुआ अंतर, मतलब इस सेंटर में आ जाएंगे। या आपको ये वर्टिकल लाइन खींचने हैं, कोई भी इस रेखा को बिल्कुल समांतर ऐसे लाइन खींचने हैं। और उसके बाद वर्टिकल डाट है हॉरिजॉन्टल के लिए 52.5 प्लस टॉप व्यू की हाइट प्लस 20 जो एक्सिस का अंतर है, फिर फ्रंट व्यू की हाइट 40 mm और बचा हुआ अंतर जो होता है 52.5, मतलब दोनों तरफ आप देखिएगा सेम डिस्टेंस बचा है। और इस लाइन जो वर्टिकल लाइन खींचोगे इसको बिल्कुल 90 डिग्री में आपको खींचना है। इस तरह से आपकी ये अरेंजमेंट हो जाएगी सेंटर में, बिल्कुल आपको इस तरह से करना है। आपको स्केल, ये थर्ड एंगल का सिंबल, आर डायमेंशन RN और स्केल, हमने डायमेंशन यहाँ डबल लिए थे इसलिए ये स्केल लिखा है, आप इधर जरूर ध्यान दीजिएगा। स्केल लिखा है लेकिन डायमेंशन लिखते समय हमने वही डायमेंशन लिया है। दोस्तों अभी इसके हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कैसे दिखते हैं, कैसे निकलना है, इसके बारे में हम जानेंगे अभी। सबसे पहले देखते हैं इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू में आप देख सकते हैं इधर इस तरह से आपको 20x25 का ऐसा तरह से ब्लॉक दिखेगा, इस तरह से आपका ये 20 और ये 25, मतलब हमने यहाँ लिया 50 और ये 40 mm, इस तरह से आपका ये दिखेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये होल गया है, ऑपरेशन गया है पूरे लंबाई में। ये ऊपर से हम देखेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसके लिए इसको आपको हिडन लाइन से शो करना पड़ेगा। इस तरह से आपके हिडन लाइन से आ जाएंगे, आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये दिखेगा नहीं, इसलिए हिडन लाइन से। अब इसके बाद में हम इसके पूरे एक्सटेंशन लाइन निकलते हैं, इस तरह से निकाले हैं। अब देखते हैं इसका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू से अगर आप देखते हो तो इस तरह से आपको ये दिखेगा, ये इस तरह से ये पहला एक ब्लॉक दिखेगा और उसके अंदर ये जो ऑपरेशन किया है रेक्टेंगुलर ऑप्शन पूरे लंबाई में वो दिखेगा। सबसे पहले ये रेक्टेंगुलर इस तरह से आपका ये दिखेगा पूरा, और उसके बाद ये जो ऑपरेशन किया गया है ये आपको इस तरह से दिखेगा। ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। अब इसके हम एक्सटेंशन लाइन खींच लेते हैं इधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इस तरह से आ जाएंगे। अब हम साइड व्यू को इसको देखेंगे। साइड व्यू से जब देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, 20x20 का यही दिखेगा इस तरह से। और उसके बाद ये जो ऑपरेशन किया गया है ये इधर से दिखता नहीं है, इसलिए इसको आपको हिडन लाइन से शो करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आपके ड्राइंग बन जाएगी। दोस्तों अब इसको हम डायमेंशन दे देते हैं। तो इस तरह से हमें डायमेंशन लिखना है। डायमेंशन लिखते समय आपको एक ही जो डायमेंशन देने की मेथड है वो आप रखना है, अलाइन सिस्टम या यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, दोनों में से एक आपको एक ही रखना है। हो सके तो आपको दो ही ऑब्जेक्ट के ऊपर, दो ही व्यू के ऊपर आपको डायमेंशन लिखना है, तीसरे के ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं, तीसरे व्यू के ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 5 से 8 mm तक डिस्टेंस रखना है। ऐसा यहाँ से अगर 8 mm लगते हो तो ये भी डिस्टेंस 8 mm रखना है इस तरह से। और जो एरो होते हैं, एरो का जो रेशियो होता है 3 मिलीमीटर लंबाई और 1 मिलीमीटर हाइट, वो आपको इस तरह से निकालना है और बिल्कुल सेंटर में आपको मेजरमेंट लिखने हैं इस तरह से। उसके बाद ये सिंबल, थर्ड एंगल का सिंबल भी देना बहुत जरूरी है, आर डायमेंशन, RN, और स्केल सबसे महत्वपूर्ण। हमने यहाँ सब जो डायमेंशन है वो बढ़ा के लिया, डबल दुगना करके लिया था, लेकिन लिखते समय, यहाँ लिखते समय जो एक्चुअल डायमेंशन है वही लिखना होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अब दोस्तों इसको हम एनिमेशन और कलर कोड के माध्यम से कैसे देख सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसको कलर दे देते हैं और समझते हैं कि कैसे दिखेगा। इस तरह से हमने कलर दिया है, वायलेट कलर दिया है टॉप व्यू को, साइड व्यू को ग्रीन कलर दिया है और फ्रंट व्यू को हमने येलो कलर दिया है। तो सबसे पहले हम इसका टॉप व्यू देखेंगे, इस तरह से दिखेगा। इस तरह से हमारा टॉप व्यू दिखेगा। और ये जो दो लाइन है, ये वाली लाइन और ये लाइन आपकी हिडन आ जाएगी, जो कि ऊपर से दिखती नहीं है। उसके बाद देखते हैं इसका फ्रंट व्यू। इस तरह से हमारा ये फ्रंट व्यू रहेगा। अब देखिएगा इधर कलर दिया है, इस तरह से फ्रंट व्यू रहेगा। और उसके बाद देखते हैं साइड व्यू, इस तरह से ये साइड व्यू आएगा। आपको ये समझने में आ गया होगा। अभी हम इसका एनिमेशन देखते हैं। एनिमेशन में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू से कैसा दिखता है आपको पता चल जाएगा। एनिमेशन के माध्यम से आप बहुत जल्दी सीख जाओगे कि ड्राइंग कैसे दिखती है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू से।
सबसे पहले हम देखेंगे इसका टॉप व्यू। टॉप व्यू को आपको ये वायलेट कलर दिया है, ये हमारा टॉप व्यू इस तरह से दिखेगा। इसको घुमाए तो इस तरह से घूम जाएगा और आपको दिख जाएगा। इसके बाद उसकी मूल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन है, आइसोमेट्रिक पोजीशन। इसके बाद देखते हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू को ऐसा मूव कर दिया उस ऑब्जेक्ट को तो इस तरह से आपको दिखेगा, और ये उसकी आइसोमेट्रिक पोजीशन। इसके बाद देखते हैं साइड व्यू। ये साइड व्यू हो गया। दोस्तों एक बार इसकी और हम समझने के लिए देखते हैं उसके तीनों व्यू जल्दी जल्दी में, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। सबसे पहले टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू। इसको मूव करने के बाद इस तरह से आपको ये दिखेगा। इससे समझने में बहुत आसानी हो जाती है, और ये एक्चुअल पोजीशन उसकी आइसोमेट्रिक की है। इस तरह से आपको ये ड्राइंग निकालना था दोस्तों। अब और अगले लेसन में हम देखेंगे अगली ड्राइंग। उसके पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया होगा तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।